Hello guys, so we are starting with our new chapter, that is dispersion. देखो, स्टैटिस्टिक्स में सबसे ज्यादा लेंदी चैप्टर जो है वो बेसिकली डिस्पर्जन ही है। पर इसको अपन क्या करते हैं, पहले टुकड़ों में बांट लेते हैं ताकि हमको पता पड़े कि हमको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो डिस्पर्जन में क्या है, एक होता है एब्सोल्यूट मेजर, एक होता है रिलेटिव मेजर। गाइस चैप्टर का फोकस मत ड्रॉप करना। एब्सोल्यूट मेजर में हम लोग निकालेंगे डायरेक्ट फॉर्मूलाज, जैसे जैसे एक हमारा फर्स्ट फॉर्मूला होने वाला है रेंज। अब यहां पे हम निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो देखो थ्योरी भी बन गई अपनी, अगर थ्योरी क्वेश्चन भी आ जाता है तो ठीक है। रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन हमारा दूसरा टॉपिक होगा, इंटर क्वार्टाइल रेंज उसके साथ पढ़ेंगे एंड उसका कोएफिशिएंट ये दूसरा टॉपिक होगा। यहां पे पढ़ेंगे अपन मीन डेविएशन फ्रॉम मीन मतलब फ्रॉम एक्स बार एंड फ्रॉम मीडियन मतलब फ्रॉम एम। ओके, और यहां पे पढ़ेंगे उसका कोएफिशिएंट। नेक्स्ट हम लोग यहां पे पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, यहां पे पढ़ेंगे अपन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वेरिएंस एंड उसका कोएफिशिएंट। तो स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले हमारे रेंज से। गाइस ये देखो रेंज, अब रेंज होता क्या है, वर्ड से थोड़ा बहुत भी पता पड़ रहा है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर रेंज का फॉर्मूला होता है बहुत ही सिंपल, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, बस इतना सही है। और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज जो कि हमारा है रिलेटिव मेजर, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। सो अपन का इसका सॉल्यूशन क्या है, कोई भी क्वेश्चन आएगा बिना क्वेश्चन लिए तो ये टॉपिक पढ़ाने का मतलब ही नहीं होता है। डिस्पर्जन में जब तक तुमको क्वेश्चन नहीं आता ना, बिल्कुल सेंस नहीं है टॉपिक पढ़ने का। अब सबसे पहले ले लेते हैं सबसे इजी क्वेश्चन, ठीक है। ये मेरे को गिवन है एक्स गिवन है मेरे को 10, 20, 30, 40, 50। तो सबसे पहले तो बताओ ये कौन सी सीरीज हो गई। सर ये हो गई इंडिविजुअल सीरीज। सिंपल है, इंडिविजुअल सीरीज में हाईएस्ट नंबर देखो कौन सा है। सर हाईएस्ट नंबर है आपका 50 और लोएस्ट नंबर है आपका 10। आ गया आंसर, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट का कितना, ये आ गया अपना 40। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कितना हो जाएगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा 50 माइनस 10 अपॉन 50 प्लस 10, मतलब हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। सॉल्व कर लेंगे इसको, अपना आंसर आ जाएगा 40 अपॉन 60। इसको फाइनल सॉल्व कर लेंगे, ये है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ये कौन सी सीरीज थी, इंडिविजुअल। अब सेम चलो आप लोग ले लो, सेम डिट्टो अगर मैं ले लूं इसी को डिस्क्रीट सीरीज में या फिर कंटीन्यूअस सीरीज में, देखना डिस्क्रीट या कंटीन्यूअस सीरीज में। तो डिस्क्रीट सीरीज में मेरे पास हो जाएगा सेम चीज, जैसे मेरे को गिवन है एक्स और एफ, मतलब कोई भी डेटा गिवन है मेरे को 5, 10, 15, 20, 25, 30, उसकी फ्रीक्वेंसी है 4, 7, 3, 2, 5 एंड 9। ठीक है, रेंज निकालनी है, सिंपल है सर, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, कुछ मत देखो एक्स। अच्छा सर फ्रीक्वेंसी का लेना देना ही नहीं है, हाँ इसमें कोई लेना देना नहीं है फ्रीक्वेंसी का। हाईएस्ट कितनी है 30, माइनस लोएस्ट कितनी है 5, आंसर आ गया 25। देखो ना मैंने क्या बोला, रेंज का मीनिंग और फॉर्मूला दोनों सेम। रेंज मतलब अपन क्या बोलते हैं, रेंज किसी भी चीज की रेंज मतलब लोएस्ट और हाईएस्ट का पॉइंट का डिफरेंस कितना है। अच्छा कोएफिशिएंट निकालने की मेरे को जरूरत ही नहीं है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, 30 माइनस 5 अपॉन 30 प्लस 5। गाइस ये सबसे आसान चीज है। लास्ट देख लेते हैं अपन अपना क्वेश्चन, अगर कंटीन्यूअस सीरीज का है, कंटीन्यूअस सीरीज को और क्या बोलते हैं, कंटीन्यूअस सीरीज हमारी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर क्वेश्चन है, मतलब क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है 0 to 10, 10 to 20। देखना फटाफट, ये चीज बहुत सिंपल है, टाइम इस पे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये हमारे को फ्रीक्वेंसी इसकी गिवन है। नाउ क्या करोगे, हाईएस्ट वैल्यू क्या है, सर नहीं पता, कैसे निकालेंगे, रेंज हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करके हाईएस्ट वैल्यू निकालने के लिए मिड वैल्यू निकालो, MV, जिसको मैं लिख क्या रहा हूं x, मिड वैल्यू को x लिख रहा हूं। ओके, 5 इसकी हो जाएगी 15, इसकी हो जाएगी 25, 25, 35, 45। पता है बहुत स्टूडेंट इसका फॉर्मूला पूछते हैं, मैं बोल रहा हूं फॉर्मूला क्यों याद कर रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, दिख रही है जो चीज उसमें फॉर्मूला मत लगाओ, ज्यादा फॉर्मूला में मत पढ़ो। हाईएस्ट वैल्यू हो गई 45, लोएस्ट हो गई 5, 45 माइनस 5 इज इक्वल्स टू ये आ गया 40। सेम कर लोगे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज,
तो ये हमारा हो गया इंडिविजुअल सीरीज जो अभी अपन ने पढ़ा यहाँ पे। ये हमारा इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में कैसे रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकलती है। गाइस सेकंड अपना टॉपिक है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन के आगे मैं पढ़ूं उससे पहले मैं एक बार आपको रोकना चाह रहा हूं। देखो एक स्टैटिस्टिक्स में एक वर्ड है मीडियन। पता है बच्चे डायरेक्टली पढ़ना चालू करते हैं, मैं बोल रहा हूं एक बार मीनिंग पे तो ध्यान दो। मीडियन मतलब मिड। मिड में आप मीडियन में हर चीज को डिवाइडेड बाय 2 करते हो क्योंकि 2 टुकड़े हो रहे हैं। मीडियन। क्वार्टाइल, क्वार्टाइल वर्ड का मतलब होता है 4 टुकड़े। क्वार्टर वर्ड आया क्वार्टर। ऐसे ही डिसाइल अगर वर्ड होता डिसाइल तो 10 टुकड़े। परसेंटाइल वर्ड होता तो मतलब 100 टुकड़े। तो जब भी ये वर्ड सुनो ना इसमें कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं है। जो मीडियन है वो क्वार्टाइल है, वही डिसाइल है, वही परसेंटाइल है। बट याद रखना मीडियन में डिवाइडेड बाय 2, क्वार्टाइल में डिवाइडेड बाय 4, परसेंटाइल में डिवाइडेड बाय 100 और डिसाइल में डिवाइडेड बाय 10। तो ये हमारे को चीजें याद रखनी है। क्वार्टाइल डेविएशन क्या है सर? डिस्पर्शन का हमारा एक पार्ट है क्वार्टाइल डेविएशन, जिसमें तुमको क्या करना है। क्वार्टाइल डेविएशन है Q3, ध्यान से देखना, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, ये इसका फॉर्मूला है। अच्छा सर ये क्या है नीचे? इंटर क्वार्टाइल रेंज। कोई डिफिकल्ट नहीं है, इंटर क्वार्टाइल रेंज है Q3 माइनस Q1। सिंपल, Q3 माइनस Q1 मतलब अगर Q3 और Q1 तुमको निकालने आ गया तो तुम्हारा पूरा टॉपिक ही हो गया। कोएफिशिएंट पे आने से पहले सर Q3 है क्या? क्वार्टाइल 3। Q1 क्या है? क्वार्टाइल 1। ओके नाउ हियर कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन एंड इंटर क्वार्टाइल। कोएफिशिएंट के लिए Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। सर इसमें तो 2 फॉर्मूला है, इसमें एक Q है क्योंकि भाई ये दोनों फॉर्मूला का कोएफिशिएंट ये निकलेगा। करके देख लो, इसका Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, इसका Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 है, नीचे हो जाएगा Q3 प्लस Q1 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, आंसर ये बचा। इसीलिए दोनों का कोएफिशिएंट सेम है। दोनों का मतलब इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन का। शुरू करें इसका क्वेश्चन। सबसे बेसिक किस पे आए? इंडिविजुअल सीरीज से अपन नहीं, डिस्क्रीट सीरीज से चालू करते हैं। डिस्क्रीट सीरीज बड़ा सिंपल है इसका, और डिस्क्रीट सीरीज ही मेजर, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस ही एग्जाम में आते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज का हमारा क्वेश्चन इसका कैसे आएगा? कोई भी ले लो क्वेश्चन तुम डिस्क्रीट सीरीज का। जैसे मैं ले लेता हूं x और f गिवन है, ठीक है। सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे? कोई भी डेटा ले लेते हैं अपन, इजी ले लेते हैं एक बार। 10, 20, 30, 40, 50। अब इसकी फ्रीक्वेंसी है कुछ भी ले लो, 7, 3, 4, 2 एंड 4। ये मेरे को डेटा गिवन है। स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले मेरा एक ही रूल परमानेंट, क्या निकालना है? क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है Q3 माइनस Q1। और सर इसका कोएफिशिएंट निकालना है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। गाइस Q3 निकालना है, Q3 निकालो पहले। Q3 के लिए क्या करें? मीडियन के लिए क्या करते थे? नहीं याद है? याद कराता हूं। मीडियन के लिए करते थे n प्लस 1/2 करते थे, n प्लस 1/2th टर्म, यही करते थे। पर अभी नहीं करना है, अभी करना है n प्लस 1/4th टर्म। n प्लस 1/4th क्यों कर रहे हो भाई? क्वार्टाइल आ गया ना, क्वार्टाइल आ गया। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। आगे सर कुछ है क्या? हाँ भाई इंटू 3 भी करना पड़ेगा। क्यों? क्वार्टाइल 3 है। अच्छा क्वार्टाइल 1 हो तो कुछ भी फर्क नहीं है, n प्लस 1/4th तो करना है, इंटू 1 करना है। इंटू 1 सर करना जरूरी है क्या? मैं तुमको इसलिए बता रहा हूं ताकि कभी भूलो नहीं। Q1 में इंटू 1, Q2 करके कोई टर्म होती है क्या? मीडियन में पढ़ाया था, मीडियन में Q2 तो इंटू 2 करते थे। कोई फर्क नहीं है खास। स्टार्ट करो, पैटर्न सेम है। सबसे पहले सर n प्लस 1/4th इंटू 3 करते हैं एक बार। n मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल 20, इसका टोटल 20, 20 प्लस 1/4th टर्म इंटू 3। सॉल्व करो, क्या आंसर आ रहा है इसका? इसका आंसर तुम्हारा हो गया दैट इज 5.25 इंटू 3। 5.25 इंटू 3 डायरेक्टली लिख देते हैं एक बार, 15.75 टर्म इसका आंसर आया। 15.75 टर्म। सर क्या करें? 15.75 से बड़ा नंबर ढूंढो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। बड़ा नंबर, वापस दोबारा बोल रहा हूं,
7 plus 3 10, 10 plus 4 14, 14 plus 2 16 and 20। सर ये क्या निकाल रहे हो? CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 15.5th टर्म, 7/5 टर्म, ये 16 मिल गया। इस बॉक्स को मार्क कर लो। और ये रहा तुम्हारा Q3 40। ऐसे ही मीडियन निकालते थे। अच्छा सर मीडियन X में से लेना है, F से कोई काम नहीं, F तो CF के लिए काम आ रहा है, अपने को X में से लेना है। आंसर कितना आया डायरेक्टली यहां पे लिख देता हूं, Q3 आया 40। मैं मेरी तसल्ली के लिए यहां पे भी लिख देता हूं, Q3 आया मेरा 40 माइनस Q1 क्या है देखते हैं, ठीक है। यहां पे भी लिख देते हैं 40 माइनस एंड यहां पे 40 माइनस एंड 40 प्लस। ओके लेट्स सी Q1 यहां पे सॉल्व कर दें, ये हो गया Q3। Q1 n plus 1/4 मतलब 5.25 into 1, आंसर आया 5.25 टर्म। उससे बड़ा नंबर अपना 7 मतलब 10 आ गया मेरा Q1 is equals to 10। 5.25 से बड़ा नंबर 7 के सामने 10 आ गया मेरा Q1। फाइनल आंसर निकाल ले फटाफट से। 40 minus 10 30/2 15 तो आ गया क्वार्टाइल डेविएशन आ गया 15। इंटर क्वार्टाइल रेंज 30, 30 आ गया इंटर क्वार्टाइल रेंज। एक बार रोकता हूं, एक थ्योरी क्वेश्चन पूछूं आपसे। इंटर क्वार्टाइल रेंज इज डबल ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। इंटर क्वार्टाइल रेंज में डिवाइडेड बाय 2 नहीं है ना, तो डबल हुआ। नेक्स्ट ये इसको सॉल्व करते हैं, 30/50 सॉल्व कर लेंगे इसको, अपना आंसर आ जाएगा। दिस इज आवर क्वार्टाइल डेविएशन इन डिस्क्रीट सीरीज। चलो एक कंटीन्यूअस सीरीज का भी इसमें अपन क्वेश्चन पिक करते हैं। सो गाइस अब अपन बात करते हैं कंटीन्यूअस सीरीज। आपको पता है ये क्लास इंटरवल आ गई हमारे पास 0 to 10, 10 to 20। शुरू कैसे करना है सर? वापस देखो, Q3 निकालना है Q1, तो Q3 पे टारगेट करो। Q3 n plus 1/4 नहीं, यहां पे छोटा सा चेंज है, n plus 1/4 की जगह सिर्फ n/4 टर्म इंटू 3, n/4 टर्म इंटू 3। और Q1 के लिए n/4 टर्म इंटू 1। बस ये एक छोटा चेंज है, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट में स्टार्ट करते हैं। n/4, n कितना है यहां पे टोटल करो, n कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल्स टू अगेन 20/4 इंटू 3, आंसर आया 15th टर्म। 15th टर्म इसका आंसर है। 15th टर्म से बड़ा नंबर ओके CF में ढूंढना है। 3 plus 4 7, 7 plus 5 12, 12 plus 5 17 and this is our 20। 15 से बड़ा नंबर कौन सा है? 17। ये तुमने बॉक्स मार्क कर लिया। अच्छा सर आपने पहले तो सिखाया कि आंसर यहां दिख जाता था, अभी देखो वापस कंटिन्यूस सीरीज आ गई ना, तो आंसर यहां दिख नहीं रहा है ना। आंसर दिख रहा है 30 से 40 के अंदर है। 30, 31, 32, 33, 34, 35 कुछ भी हो सकता है 30 से 40 के बीच में, कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब क्या एग्जैक्ट वैल्यू क्या है 30 से 40 के बीच में, वो अपन देखते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला है भाई, मीडियन वाला हो गया ना पूरा फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला हो गया? देखो इधर, Q3 निकालने के लिए L1 प्लस n/4, याद है ना n/2 करते थे यहां, n/4 इंटू 3 माइनस प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव अपॉन f इंटू i। सर यार ये तो बहुत लेंदी है, पर क्या करें यार, याद करना पड़ेगा। मीडियन में याद कर लो, इसमें याद ही नहीं करना पड़ेगा। तो अपन एक बार देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। L1 प्लस 3n/4, L1 क्या है? लोअर लिमिट 30 प्लस 3n/4 अभी निकाला 15 माइनस ये देखो 17 से ऊपर वाला माइनस 12, इसको बोलते हैं प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहां पे मैंने लिखा है प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन f क्या है? ये 5 और इंटू i क्या होता है? कॉमन गैप, ये रहा, दैट इज कॉमन गैप, 10 का गैप है, तो इंटू 10। ओके सॉल्व करो इसको, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 15 माइनस 12 ये हो गया 3 इंटू 10 30 अपॉन 5, ये मेरा हो गया 6 प्लस 36 मेरा आ गया Q3। यहां पे लिख दूं क्या? 36 माइनस फलाना 36 एंड ये हमारा आ जाएगा 36 माइनस 36 प्लस। ओके Q1 पे टारगेट करें, फटाफट Q1 पे टारगेट करते हैं। सेम तरीके से Q1 को थोड़ा मैं क्विकली कर लेता हूं। Q1 में भी n प्लस 1/4 नहीं सर, सिर्फ n/4 करो। n/4 टर्म
इंटू 1, ओके, n है 20, 20/4 दैट इज फिफ्थ टर्म, 5 से बड़ा नंबर ये रहा 7, ठीक है, ये वाला बॉक्स ले लिया मैंने Q1 का। सॉल्व करो, फॉर्मूला लगाओ, L1 प्लस n/4 इंटू 1 माइनस CF अपॉन F इंटू I। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। L1 कितना है 10, यहां पे मैं वैल्यू लिख लेता हूं, इधर सॉल्व कर लेता हूं। 10 प्लस n/4 कितना है आपका 5 माइनस CF 3 अपॉन F दैट इज 4 इंटू I दैट इज 10। 5 माइनस 3 2 इंटू 10 20 अपॉन 4 5 प्लस 10 प्लस 5 आंसर आ गया 15। ये 15 आंसर है Q1 का। कर लो 36 माइनस 15 अपॉन 2 माइनस 15 प्लस 15। सॉल्व कर लेंगे इसको, अपना आंसर आ जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज और कोएफिशिएंट का। एक बार फटाफट कर ही लेते हैं इसको अपन। इसका आंसर आ रहा है हमारा 21 अपॉन 2 दैट इज 10.5। ओके, आगे देखते हैं अपन इसको। 36 माइनस ये इसका आ जाएगा 21, इसका आ जाएगा अपना 36 माइनस 15 21 अपॉन 36 प्लस 15 दैट इज इक्वल्स टू 51। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, जो भी हमारा पॉइंट में आंसर रहा। एक चीज याद रखना, कोएफिशिएंट का आंसर कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आएगा। सो गाइस एक बार आप देख लो, ये हमारा कंटीन्यूअस सीरीज है और सबसे ज्यादा आने के चांसेस इसी के होते हैं। सो वी आर स्टार्टिंग विद आवर न्यू टॉपिक व्हिच इज मीन डेविएशन। देखो डिस्पर्जन का तीसरा टॉपिक है। सो अभी इसके अंदर हमको क्या करना है, मीन डेविएशन में सबसे पहले मीन डेविएशन होता है फ्रॉम मीन भी होता है और फ्रॉम मीडियन भी होता है। मतलब फ्रॉम एक्स बार भी होता है, फ्रॉम एम मतलब मीडियन भी होता है। ये हमारे पास क्वेश्चन इसी तरीके का आएगा, कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड इट्स कोएफिशिएंट, कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड इट्स कोएफिशिएंट। सिंपल है, टफ नहीं है। करना क्या है, एम डी एक्स बार, ये जो मैंने लिखा है ना, एम डी का मतलब है मीन डेविएशन, एक्स बार का मतलब है मीन। तो एम डी एक्स बार निकालने के लिए अपन को फॉर्मूला अप्लाई करना है, बहुत ही सिंपल सा, विच इज सिग्मा मॉड्यूलस। ये देखो, तुम बोलोगे ये स्टिक क्या है, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। अच्छा आगे क्या है, एक और देखो, सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। सर दो फॉर्मूला है क्या? नहीं भाई, एक ही है, दो नहीं है। ये कॉमन सेंस लगाओ, ऊपर वाला इंडिविजुअल सीरीज का है, नीचे वाला डिस्क्रीट कंटीन्यूअस का है, क्योंकि डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस में फ्रीक्वेंसी आ जाती है। सर करना क्या है, ये मॉड्यूलस का क्या मतलब है, आएंगे। ये मॉड्यूलस है, ब्रैकेट मत बोलना कोई भी, बताता हूं। आगे आते हैं नेक्स्ट, मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन। मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन का फॉर्मूला है हमारे पास विच इज सिग्मा, सेम है ना, सेम है, कोई फर्क नहीं है, सिग्मा एक्स माइनस एम, मतलब इसके अंदर मीडियन निकालना है, उसके अंदर मीन निकालना है, डिवाइडेड बाय एम, और वापस सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एम अपॉन एन। मॉड्यूलस का क्या मतलब है तुम लोग अभी समझोगे, पहले क्वेश्चन चालू करते हैं। कोएफिशिएंट पे बाद में फॉर्मूला लिखता हूं, पहले क्वेश्चन चालू करते हैं। किससे स्टार्ट करें, एक बार अपन इंडिविजुअल सीरीज से चालू करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज जो सबसे आसान है उससे स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज जैसे मेरे को अगर दी हुई है, पहले लिख लेता हूं क्वेश्चन, कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, उसका कोएफिशिएंट भी अपन निकाल लेंगे। स्टार्ट कैसे करेंगे अपन, सबसे पहले मेरे पास कोई भी क्वेश्चन है, लेट्स से x मेरे को गिवन है डेटा, इजी डेटा ही ले रहा हूं एक बार, 10 20 30 40 एंड 50, दिस इज द इजीएस्ट डेटा। ठीक है, शुरू करने का सबसे पहला रूल परमानेंट रूल है। क्या रूल है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो भाई, एम डी एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन, मॉड्यूलस लगा रखा है। सबसे आसान चीज क्या लग रही है, मेरे को लग रही है एन, 1 2 3 4 5, मैंने लिख दिया यहाँ पे 5। ओके, फॉर्मूला को सीधा देखो या उल्टा, हमेशा उल्टा पीछे से देखना है। एक्स बार मतलब इसका मीन, चाहो तो रफ वर्क में निकाल लो, रफ वर्क में मीन निकालते हैं इसका, दैट इज सिग्मा एक्स अपॉन एन, दैट इज इन सब का टोटल, इन सब का टोटल कर रहे हैं विच इज इक्वल्स टू 150 अपॉन 5, आंसर आ गया 30 इज माय एक्स बार। इन सब का टोटल है 150 अपॉन 5, 30 आया एक्स बार। अब x माइनस एक्स बार मॉड्यूलस, देखना मैं बताता हूं,
10 माइनस 30 x माइनस x बार माइनस का 20, 20 माइनस 30 माइनस का 10, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 प्लस 10, 50 माइनस 30 प्लस 20। अब सर मॉड्यूलस का क्या मतलब था वो तो बताओ। ये माइनस साइन को इग्नोर करना है। अच्छा, ये पूरे स्टैटिस्टिक्स में, मतलब अभी मैं आपको बताऊं, मेजर अपने पास सिर्फ इसी में, ध्यान किसी और टॉपिक में रखना भी नहीं है। मीन डेविएशन में मॉड्यूलस लगाना है, नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है। अब x माइनस x बार आ गया, टोटल करो, टोटल करते हैं 20 प्लस 10 30, 30 और 30 60 अपॉन 5, दैट इज माय फाइनल आंसर। यहां पे लिख दो 12 इज योर फाइनल आंसर फॉर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अब एक काम करते हैं, यहां पे रोको, पहले इसका कोएफिशिएंट निकालते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। क्या फॉर्मूला है? सिंपल है, जो भी आंसर आया कितना आया 12, 12, उसको डिवाइड कर दो मीन से, मतलब md x बार अपॉन x बार, दैट इज, क्या आंसर आया हमारे पास 12, फाइनल आंसर 12 डिवाइडेड बाय कर लो 30, 12 अपॉन 30, इसको फाइनल सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आ रहा है 0.4 के आसपास आ रहा है, ये तुम्हारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है। गाइस याद रखना, कोएफिशिएंट का आंसर 1 से ज्यादा नहीं आएगा। ये मैंने क्या पढ़ाया है? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और उसका कोएफिशिएंट। अब आते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन पे। चेक करना मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, इजी है बहुत, सेम कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन को रब नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन सेम रहने देते हैं अपन, क्वेश्चन को चेंज नहीं करते हैं। सबसे पहले सर शुरू कैसे करें? सिंपल है भाई, इधर देखो, सबसे पहले आप लोगों को स्टार्ट करना है, दैट इज, सबसे पहले अपन आ जाते हैं फॉर्मूला, दैट इज मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस m अपॉन n। सबसे आसान क्या है? n, दैट इज 5, n ले लिया मैंने 5। मीडियन निकालने आता ही है, नहीं भी आता तो कर लो, सीख लो वापस से। सबसे पहले क्या करें सर? n प्लस 1 बाय 2th टर्म। n कितना है? 5, मतलब 5 प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, 6 अपॉन 2। थर्ड टर्म कौन सी? 1 2 3, थर्ड टर्म है 30, आंसर आ गया मीडियन इज इक्वल्स टू 30। मीडियन आ गया 30, वापस x माइनस m मॉड्यूलस, x माइनस m मॉड्यूलस, 10 माइनस 30 माइनस 20 माइनस 10 0 10 एंड 20, माइनस साइन को इग्नोर करो, मॉड्यूलस है। ओके, अब क्या करना है? इसका टोटल आया अगेन 60 अपॉन 5, 12 इज योर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। फाइनल आंसर देख लेंगे। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का कोएफिशिएंट भाई बिल्कुल सेम है, बिल्कुल घबराना ही नहीं है एक मिनट भी अपने को। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन को डिवाइड करो मीडियन से, मतलब जो फाइनल आंसर आया उसको डिवाइड करो m से। क्या आया फाइनल आंसर? चेक करो इधर, 60, सॉरी फाइनल आंसर आया 12 अपॉन मीडियन कितना था? 30। सर ये तो सेम आ रहा है, हो सकता है सेम आ जाए, पर हर वक्त मत सोचना कि दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है? ये हमारा है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन और उसका कोएफिशिएंट। अभी तो सर आपने इंडिविजुअल सीरीज कराया, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस भी सेम टू सेम है, पर फर्क क्या आ जाएगा? जो भी आंसर आएंगे उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। चलो निकाल के देखते हैं एक बार अपन डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस। सो गाइस कंटीन्यूअस सीरीज में देखो क्या करना है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी हमारे को गिवन है। मैं सबसे पहले निकाल रहा हूं मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ठीक है? मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अपन को क्या करना है, इसमें फॉर्मूला तो आपको पता ही है, सिग्मा f इंटू एक्स माइनस m अपॉन n। ओके, सबसे पहले काम करते हैं, फॉर्मूला को उल्टा देगा। मीडियन सर, मीडियन इसका निकाल लेते हैं, आता ही है, नहीं याद आ रहा है तो फटाफट वापस देख लो। मीडियन कैसे निकालते हैं? मीडियन अगर कंटीन्यूअस सीरीज होती है, यहाँ पे रफ वर्क बना लेता हूं, कंटीन्यूअस सीरीज होती है तो मीडियन का फॉर्मूला है, सबसे पहले सर करो n बाय 2th टर्म, ठीक है? n कितना है? नंबर ऑफ आइटम्स, दैट इज इक्वल्स टू 20, फ्रीक्वेंसी का टोटल, ठीक है? 20 बाय 2th टर्म, 10th टर्म मतलब या तो 10 या 10 से बड़ा नंबर CF में ढूंढो, ठीक है? ढूंढ लेते हैं। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 प्लस 4 7 प्लस 6 13 प्लस 4 दैट इज 17 एंड दिस इज 20। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 10 से बड़ा नंबर ये रहा 13, ये वाला बॉक्स ले लो, इसको बोलोगे मीडियन क्लास। सर आंसर आ गया क्या? नहीं, आंसर नहीं आया। आंसर ये तो पता पड़ गया 20 से 30 के बीच में,
मीडियन निकाल रहे हैं अभी तो 20 से 30 के बीच में आंसर है। फटाफट फॉर्मूला याद दिलाओ। मन में अपने पास आ रहा है L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। सर मीडियन की क्लास में पढ़ाया था, ये वही है क्या? हाँ वही तो है L1। ये पूरा फॉर्मूला पहले तो बताओ क्यों लगा रहे हैं। आंसर 20 से 30 के बीच में है, 20 हो सकता है, 21, 22, 23, कुछ भी हो सकता है। ये फॉर्मूला लगाने से पता पड़ जाएगा परफेक्ट आंसर क्या है। देखते हैं L1 20 ओके, n/2 हो गया तुम्हारा 10 ओके। CF क्या होता है? CF ये रहा 13 से ऊपर वाला जो बॉक्स सेलेक्ट किया उसका प्रीसीडिंग CF कितना है? 7 अपॉन F इस बॉक्स का F कितना है? इस बॉक्स का F है 6 इनटू I कितना है? कॉमन गैप 10, ये कॉमन गैप 10। I बहुत सारी जगह C भी गिवन होगा, स्मॉल c I ओके, कॉमन गैप। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। 10 माइनस 7 ये हो गया 3 अपॉन 6 इंटू 10, आंसर आया 5 प्लस 20 दैट इज इक्वल्स टू 25। तो सर आ गया आपका मीडियन। 25 मीडियन आ गया, अपना आधा काम तो हो गया, क्योंकि आगे वाला प्रोसेस तो पूरा सेम है, जो चाहे इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटीन्यूअस सब में सेम है। मीडियन आ गया, x माइनस मीडियन करो, मॉड्यूलस लगाना मत भूलना। x माइनस मीडियन मॉड्यूलस लगाते हुए ये रहा मेरा x, निकाल लो इसमें से x मतलब मिड वैल्यू दैट इज 5, 15, 25, 35 एंड 45। ये आ गई मिड वैल्यू मतलब x ओके। इसमें अब अपन माइनस कर लेते मीडियन। 5 माइनस 25, माइनस 20 लिखूं क्या? नहीं, प्लस 20 लिखेंगे। क्यों सर? क्योंकि मॉड्यूलस है। 15 माइनस 25 दैट इज 10, 25 माइनस 25 0, देन इसका आ रहा है 10 और 45 माइनस 25 दैट इज 20। ये आ गया मेरा x माइनस m मॉड्यूलस। खत्म हो गया क्या? नहीं सर, उल्टा देख रहे, मीडियन कर लिया, x माइनस m कर लिया, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो, कर लेते हैं। इसमें क्या है? ये रहा f 3 इंटू 20 60, 40, 0, 4 इंटू 10 40, 3 इंटू 20 60। याद रखना एक चीज, तुम लोग गलती से भी CF से मत मल्टीप्लाई कर देना, ये गड़बड़ हो जाती है एग्जाम में। तो F से मल्टीप्लाई किया, अब क्या करना है? सर इसका टोटल लो, ठीक है, टोटल आ रहा है इसका 200, 200 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स 20, आंसर हो गया 10। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का आंसर आया 10। इसका अपन ले लेंगे कोएफिशिएंट। सर बहुत आसान है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन मतलब जो भी आंसर आया उसको मीडियन से डिवाइड करो, मतलब 10 को डिवाइड करो किससे? मीडियन कितना निकला था? 25 से। ये आ गया मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन ओके। अब अगर तुमको निकालना हो मीन डिवीजन फ्रॉम मीन, मैं करके नहीं बता रहा हूं, बहुत आसान है, क्योंकि तो यहां पे तुम m की जगह ले लोगे x बार, देखो इधर x बार और नीचे डिवाइडेड बाय n, ये आ जाएगा मीन डिवीजन फ्रॉम मीन। मतलब करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे x माइनस m किया है, पहले x बार मीन निकाल लोगे, उससे करोगे। सेम डिस्क्रीट सीरीज वाला कॉपी पेस्ट है, कोई फर्क नहीं है। ये अपना टॉपिक है मीन डेविएशन। तो गाइस वी आर स्टार्टिंग विद स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि हमारा नया टॉपिक है। ये टॉपिक सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है एग्जाम में, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन और इसका अगला टॉपिक जो है वेरिएंस, दोनों की दोनों बिल्कुल इंटर रिलेटेड है। अब मैं बात करूं इसके अंदर, तो सबसे पहले हमारे पास इसका इजीएस्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड ओके। नेक्स्ट है शॉर्टकट मेथड। नाउ हर स्टूडेंट क्या है, थोड़ा बहुत कंफ्यूज होता है, सर हमारे को कौन सा मेथड अप्लाई करना है, डायरेक्ट लगाएं शॉर्टकट लगाएं, कौन सा मेथड लगाना चाहिए? तो देखो सबसे पहली बात, दोनों मेथड से आंसर सेम आता है, दोनों मेथड से, डायरेक्ट मेथड लगाओ, शॉर्टकट मेथड लगाओ, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। तीसरा मेथड जो है स्टेप डेविएशन मेथड, इन तीनों में से कौन सा लगाना चाहिए? तो सबसे आसान मेथड होता है शॉर्टकट मेथड। अच्छा ऐसा क्यों सर? क्योंकि मैंने 10 बार हर लेक्चर में ये चीज रिपीट करी है। शॉर्टकट मेथड का मतलब होता है अज्यूम्ड मीन मेथड। तो इसके अंदर मीन तो निकालना ही नहीं पड़ता, डायरेक्ट अज्यूम मीन उठाओ और क्वेश्चन चालू कर दो। ये होता है एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड का दूसरा नाम है एक्चुअल मीन मेथड। तो इसके अंदर मीन निकालने की झंझट है। तो सर क्या हम हर बार शॉर्टकट लगाएं? चलो एक बार एक काम करते हैं, इसका क्वेश्चन करके देखते हैं, अपने आप आंसर मिलेगा। डायरेक्ट मेथड क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन, जो कि रिप्रेजेंट होता है इस साइन से। इसका डायरेक्ट मेथड है अंडर रूट सिग्मा f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n।
फॉर एवर, हर वक्त स्टैटिस्टिक्स में मैंने एक ही लाइन रिपीट करी है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि फॉर्मूला को इस तरफ से नहीं देखना है, पीछे से देखना है, 100% सॉल्व होगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन ये है। एक काम करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। अब क्वेश्चन में ले लेता हूं, अगर पहले एक दिमाग वाली बात कर रहा हूं, बहुत सिंपल चीज भी बोल रहा हूं, अगर इंडिविजुअल सीरीज आ जाती तो क्या एफ लगाते? नहीं, ऑब्वियसली सर फॉर्मूला में से एफ हटा देते, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में एफ तो होता ही नहीं है। फॉर्मूला विल बी सेम बट इंडिविजुअल सीरीज में एफ नहीं होता, तो फॉर्मूला में से भी हटा दो। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस जो इसका मेजर आने के चांसेस होते हैं, अपन डिस्क्रीट पे फोकस करते हैं। पहले मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं डिस्क्रीट का, और अपन डिस्कस करते सिर्फ अभी डायरेक्ट मेथड को। ओके, ध्यान से देखिएगा। डायरेक्ट मेथड, सबसे पहले हमारे को क्वेश्चन गिवन है, लेट्स से x और f गिवन है, डेटा है मेरे पास x का, इजी ले लेते हैं एक बार, सिंपल डेटा 10, 20, 30, 40 एंड 50। फ्रीक्वेंसी गिवन है 3, 4, 3, 5 एंड 5। सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं इसका मीन। सर क्यों निकाल रहे हो? अब मैंने क्या बोला था, फॉर्मूला को देखो अपने आप आंसर मिलेगा, फॉर्मूला को देखो उल्टा, ठीक है। यहां पे क्या लिखा है? x बार, सबसे पहला स्टेप। तो x बार मतलब मीन होता है। सबसे पहले मीन निकाल लेते हैं। मीन यार जरूरत है क्या? रफ वर्क में निकालो, अगर जरूरत नहीं है तो। ओके, रफ वर्क में निकालते हैं मीन को। x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, यू नो दैट? ओके, सिग्मा fx मतलब f और x को टोटल करो। f और x को टोटल करना है मल्टीप्लाई करने के बाद। 10 3 आया 30, या 20 इंटू 4 80, देन 90, देन 200 एंड 250। तो इसका टोटल करना है एज यहां पे बोला गया है। टोटल करते हैं, इसका आंसर हमारे पास आ रहा है विच इज 640। 640 को डिवाइड करो फ्रीक्वेंसी के टोटल से विच इज 20। आंसर कितना आया? 32 आया x बार। मीन आ गया 32। आगे स्टेप क्या करना है सर? खुद देखो, ऑटोमेटिकली बता पड़ेगा। सर x माइनस एक्स बार करो, ठीक है। x माइनस एक्स बार करते हैं। x माइनस एक्स बार, x ये रहा 10, 10 माइनस 32 माइनस का 22, 20 माइनस 32 माइनस का 12, 30 माइनस 32 माइनस का 2, 40 माइनस 32 8, 50 माइनस 32 दैट इज 18। ये आ गया मेरे पास x माइनस एक्स बार। आगे स्टेप देखो, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना है। x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करते हैं। स्क्वायरिंग क्या आ रही है? 22 का स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास 484, माइनस और माइनस हट रहा है यहाँ पे। 12 का स्क्वायर 144, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64 एंड 18 का स्क्वायर 324। ये हमने स्क्वायरिंग कर ली। वापस बोल रहा हूं, फॉर्मूला पे ध्यान दो और उल्टा देखो। x माइनस एक्स बार हो गया, उसका स्क्वायर हो गया। आगे इस तरफ चलो। अगर जो भी स्टूडेंट सीधा पढ़ रहा है, अगर कोई भी स्टूडेंट बोल रहा है सिग्मा f, गलत कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो। उल्टा देखो, x माइनस एक्स बार ये हो गया। अब जो आंसर आया है सर इसका, इसको मल्टीप्लाई करो f से, वो उसका जो आंसर आएगा उसको टोटल करो। मतलब इन सब को मल्टीप्लाई करना है f से, और जो फाइनल आंसर आएगा, मतलब सिंपल बात करें तो अपने पास यहां पे जो बॉक्स आएगा, जो कि हमारा टोटल होगा, ये वाला बॉक्स, इसको हमको यहां पर लिखना है। बहुत सिंपल है। ओके, स्टार्ट करते हैं। 484 हमको दिखना, बहुत ध्यान से मल्टीप्लाई करना। 484 इंटू 3 ये हो जाएगा हमारा 1452। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 144 इंटू 4 ये हो जाएगा हमारा 576। देन 4 इंटू 3 ये हमारा आ गया f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब इसका क्या बोला है? देखो, जो बोला है वो करो। सिग्मा सर टोटल करो, इन सब का टोटल करो। इन सब का टोटल तुम्हारे पास आ रहा है विच इज 3980। 3980 हमारे पास आ रहा है इसका टोटल। टोटल को लिख देते हैं यहां पे अपन 3980 डिवाइडेड बाय 20, जो कि नंबर ऑफ आइटम्स है। नंबर ऑफ आइटम्स मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल है। हमारे पास आंसर आ रहा है विच इज इक्वल्स टू 198 का अंडर रूट। फाइनल सॉल्यूशन आ रहा है 198 का अंडर रूट। जिसके पास कैलकुलेटर है वो तो फटाफट कर लो। 196 का अंडर रूट होता है अपना कितना? यहां पे अपन कर लेंगे इसको। 16 का होता है सर 169, 17 का होता है 18 का होता है 196,
18 का अंडर स्क्वायर होता है तुम्हारे पास 196, तो पक्की बात है इसका आंसर 18.1 है। ये ट्रिक मैंने किसके लिए बताई? जो कैलकुलेटर नहीं यूज कर पा रहा है एग्जाम में। जिनके पास कैलकुलेटर तो झंझट ही खत्म। बाकी ये ट्रिक 196 से थोड़ा ऊपर ले लिया अपन ने, 18.1 मेरा फाइनल आंसर है। यहां पे क्वेश्चन तो हो गया, किसका हुआ अभी? स्टैंडर्ड डिवीएशन हुआ। अच्छा सर, अब इसका कोएफिशिएंट भी तो निकालना पड़ता है। हाँ भाई, कोएफिशिएंट निकालना पड़ता है। एक बार के लिए मैं रब कर रहा हूं इसको, आंसर याद रखना खाली 18.1, इस आंसर को याद रखना। दूसरी चीज ध्यान में रखनी है आपको कि मैंने मीन निकाला था अभी 32। क्यों ये मैं बता रहा हूं? क्योंकि कोएफिशिएंट में यही दोनों काम आएंगे। चलो अभी अपन ने आंसर निकाला कैसे वो तो समझ में आ गया। अब अपन देखते हैं इसको आगे, अपन को इसको कोएफिशिएंट में कंटिन्यू कैसे करना है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। बस खत्म। मतलब अभी आंसर कितना आया? अभी आंसर आया तुम्हारा 18.1 डिवाइडेड बाय 32। इसका आंसर कहलाएगा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसका अगला टॉपिक देखना। मैं सर आप इतना पहले ही क्यों पढ़ा रहे हो? अगला टॉपिक रीजन, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन में आने से पहले तुम्हारा अगला टॉपिक है वो है वेरिएंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो मतलब सिंपल बात करते हैं, सिंपल। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया? 18.1। 18.1 का स्क्वायर करना था, तो ये हमारे पास आ जाएगा वेरिएंस का आंसर। मतलब अभी जो तुम्हारे पास आंसर आया ना 198, ये है तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर विच इज वेरिएंस। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करो मीन से, वो तो सर यहां पे भी आपने करवाया, और उसको मल्टीप्लाई करो 100 से। ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। मतलब पूरे टॉपिक में सर स्टैंडर्ड डिवीजन जिस भी स्टूडेंट को आता है क्वेश्चन ही हो गया। अपन को सिर्फ और सिर्फ ये चीज आनी चाहिए, दैट्स इट, क्वेश्चन हो गया। डिवाइडेड बाय जो आंसर आ रहा है डिवाइडेड बाय मीन कर लो, ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन हो गया। वेरिएंस निकालने के लिए स्क्वायर निकाल दो और डिवाइड बाय मीन करके इनटू 100 कर लो। एक क्वेश्चन आप शॉर्टकट मेथड से ट्राई करते हैं इसका, और फिर हमारा ये मेजर टॉपिक तो स्टैंडर्ड डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। ये फुल स्कोर करने का बेस्ट तरीका बता रहा हूं, फॉर्मूला को उल्टा देखना। ओके, अब आते हैं शॉर्टकट मेथड पे। सो गाइस, डायरेक्ट मेथड तो अब समझ में आ गया। अब देखो शॉर्टकट मेथड स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होता है। मैंने पहले तो ये बता दिया अज्यूम्ड मीन मेथड होता है, पर ये याद रख लेना शॉर्टकट मेथड में डी निकालना पड़ता है, डेविएशन जिसको बोलते हैं। अब देखो मैं फॉर्मूला क्या लिख रहा हूं, ध्यान देना एक बार प्लीज, है ना। फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। शॉर्टकट मेथड ये है। एक बारी के लिए इस फॉर्मूला को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं स्टेप डेविएशन में भी। क्यों कर रहे हो सर? देखो रीजन बताऊंगा। सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन में फर्क क्या होता है पहले तो ये देखो, फिर अपन क्वेश्चन पे आएंगे। एफ डी स्क्वायर की जगह हो जाएगा एफ डी डैश स्क्वायर, एफ डी की जगह हो जाएगा एफ डी डैश। मतलब सिंपल बात कर रहा हूं मैं, इधर आ रहा है डी, इधर आ रहा है डी डैश, बस इतना सा फर्क है। क्या होता है डी डैश, कैसे निकालते हैं डी, ये अपन क्वेश्चन में सीख लेते हैं। अभी सिर्फ मैं यहां पे लिख ले रहा हूं, डी का मतलब है x माइनस ए, ओके, एंड यहां लिख ले रहा हूं डी डैश का मतलब है d अपॉन आई। अच्छा, आई क्या होता है वो बता दो, बट इस फॉर्मूला के एंड में इनटू आई भी करना है। तो ये हमारा है शॉर्टकट, ये स्टेप डेविएशन। शुरू करते हैं क्वेश्चन के बिना तो कुछ समझ में आता ही नहीं है स्टार्टिंग से। तो अगर अपन देख लेते हैं एक बार, ये मैंने लिया है, देखो कंटिन्यूअस सीरीज का एक क्वेश्चन। कंटिन्यूअस सीरीज मेरे को ये गिवन है, मेरे को बोला है कैलकुलेट करो स्टैंडर्ड डेविएशन शॉर्टकट मेथड से। मतलब मेरे को बोला है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो बाय शॉर्टकट मेथड। शुरू करें। सबसे पहले तो सर फॉर्मूला लिख दो आप, फॉरएवर अपना रूल ही एक है। फॉर्मूला हो गया मेरा अभी सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। अब सर फॉर्मूला को उल्टा देखो, उल्टा मतलब यहां से, तो ये एन गिवन है, एन गिवन है मेरे को। एन कितना है? फ्रीक्वेंसी का टोटल 20, फ्रीक्वेंसी का टोटल 20, यहां पे स्क्वायर, यहां पे भी सर एन तो लिख दो एक बार, ठीक है।
अब यहां पे बीच में माइनस का साइन है, हाँ जी। अब ये क्या है, डी निकालना है, डी। एक एक स्टेप आगे बढ़ना, बिल्कुल जल्दबाजी मत करना, डी निकालना है। जो स्टूडेंट सीधा देख रहा है वो गड़बड़ कर रहा है, बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहा है। डी निकालना है, फिर एफ से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। डी निकाल लेते हैं, डी होता है एक्स माइनस ए, ठीक है। डी होता है एक्स माइनस ए, यहां आ जाएगा x, जो कि तुम लोगों को पता ही है होता है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू आ गई इसकी 5, 15, 25, 35 एंड 45। ये आ गई अपन की मिड वैल्यूज इन सब की, जो कि है x। ओके, x माइनस ए, 5 माइनस अज्यूमिन ले लो 25, 5 माइनस 25 माइनस का 15, 15 माइनस 25 माइनस का 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, देन लास्ट आ जाएगा अपन का 45 माइनस 25 दैट इज 20। ये भी एक छोटी सी गड़बड़ है, 5 माइनस 25 ये हो जाएगा माइनस का 20। तो ये हमारा हो गया डी। अब क्या करना है, इधर देखो, डी को मल्टीप्लाई करो एफ से, ठीक है, सिंपल है ना। एफ डी कर लेते हैं, f इंटू डी, 3 इंटू 20, 60 माइनस का 40, 0, देन 50 एंड लास्ट आ गया 100। अब क्या करना है, जो मल्टीप्लाई करा है उसका टोटल करो। टोटल करने के लिए कट कर देते हैं, ये 100 और ये दोनों भी 100, बचा 50, ठीक है। ये 100 है, ये 60 40, 100 और 100 कट गया, वो माइनस में ये प्लस में, बचा 50। यहां पे लिख दो क्या 50, हाँ लिख दो ना सर, हो गया ये 50, एक काम तो हो गया। अब इस पे आओ, अब यहां बोला है डी का स्क्वायर निकालो। अब देखो, जो स्टूडेंट सीधा पढ़ता है ना गड़बड़ कर लेता है। डी का स्क्वायर निकालो, डी का स्क्वायर निकाला, थोड़ा क्विकली कर रहा हूं। ये 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, 0 का स्क्वायर 0, देन वापस 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, ठीक है। डी का स्क्वायर आ गया, डी का स्क्वायर निकालो, उसको मल्टीप्लाई करो एफ से, एफ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डी स्क्वायर इंटू एफ। 400 इंटू 3 1200, 100 इंटू 4 400, 0, 100 इंटू 5 500, 400 इंटू 5 2000। टोटल करो कितना हो रहा है, ये 2500, ये 2900, ये 31, 4100 सर टोटल हो रहा है। 4100 इसका टोटल आ रहा है हमारे पास। वापस ध्यान से देखना, मल्टीप्लीकेशन सही होना चाहिए, ये गड़बड़ हो गया सब गड़बड़ हो जाएगा। 4100 डिवाइडेड बाय 20, ओके, आंसर कितना आ रहा है 410 अपॉन 2, 205, 205 तो इसका आ रहा है। 50 और 20 को चाहो तो कट कर दो, 5 अपॉन 2, 5 अपॉन 2 का स्क्वायर चाहो तो उसको भी कट कर सकते हो। फाइनल आंसर आ रहा है तुम्हारे पास 2.5 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 6.25 का अंडर रूट। 205 माइनस 6.25 190, यहां पे हो जाएगा तुम्हारे पास 8.75, 198.75 तुम्हारे पास अंडर रूट में आंसर आ गया। सॉल्व कर लो इसको। 196 का अंडर रूट क्या होता है, 196 का अंडर रूट होता है भाई अपना, यहां पे आ जाएगा दैट इज 14 पॉइंट और आगे ले लेते हैं अपन 1। सर आप मन से ले रहे हो क्या, भले मन से मानो पर अप्रोक्सीमेटली सही है, क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है 225, 14 का होता है 196, मैंने ले लिया 14.1। कैलकुलेटर अगर एग्जाम में अलाउड है तो फिर झंझट ही खत्म हो गई। 14.1 तो आया तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन। कुछ और आगे करना है क्या, हाँ भूलना मत, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या फॉर्मूला सिखाया था, जो आंसर आए डिवाइड करो मीन से। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आंसर आया इसका 14.1 अपॉन मीन। इस डेटा का मीन निकाल लोगे, मीन मेरे को भी पता है 27.5, इसको सॉल्व कर लो, कोएफिशिएंट आ गया। ओके, आगे बात करते हैं वेरिएंस। सर वेरिएंस कैसे निकालेंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर लेंगे। आंसर आया तुम्हारा 14.1 का स्क्वायर कर लो, ठीक है, वैसे ही करने की जरूरत ही नहीं है, ये गिवन है ना 198.75। नेक्स्ट करते हैं वेरिएंस के बाद कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, मतलब 14 अपॉन 1
14.1 अपॉन 27.5, 14.1 अपॉन 27.5 into 100. Guys, this is your shortcut method. एक बार ध्यान से देख लो. ओके, अब देखना स्टेप डिवीजन मेथड में कोई दिक्कत नहीं है. स्टेप डिवीजन मेथड बिल्कुल सेम है. देखो मैंने ये लिख रखा है सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर. बस ये डैश डैश क्या है तो मैं ये समझा देता हूं. जो आपका डी आया था ना उसको आई से डिवाइड करना है. जो भी डी आया था उसको आई से डिवाइड करना है. क्वेश्चन मैंने चेंज नहीं किया, क्वेश्चन सेम है पिछला वाला. अब एक काम करो, डी निकालो. डी आता है ना निकालने. अभी निकाला अपन ने x माइनस ए. एक बारी के लिए सिर्फ छोटी चीज सिखा रहा हूं, पूरा करवाने की भी जरूरत नहीं है. डी हो गया 5 माइनस 25, माइनस 20, माइनस 10, 0, 10 एंड 20. ठीक है, ये आ गया डी. अब इन सबको डिवाइड करो आई से. डी अपॉन आई, क्योंकि तुमको चाहिए क्या, डी डैश. डी डैश कैसे निकलता है सर, तो इन सबको डिवाइड कर लेते हैं 10 से. माइनस 2, माइनस 1, 0, 1 एंड 2. एक खास बात बता रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक है. शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अपन को एक बार तो इसको काट लेता हूं क्योंकि काम ही नहीं है ना. एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं. डी डैश कभी भी निकालना हो तो कैलकुलेट करो ही मत. रीजन बताओ क्यों. तुमने जो 25 अज्यूम मीन लिया ना, यहां पे तुम लिखो 0, ऊपर लिखो माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, जो भी गिवन हो, और नीचे लिखो 1, 2. सर हमेशा यही आएगा क्या, परमानेंट यही आएगा. कितने भी क्वेश्चन ले लो, निकाल के देख लो. अब देखो चलो एक बारी के लिए आगे कंटिन्यू करो. इसको रब कर दूं, डी को रब कर देते हैं. काम ही नहीं है ना सर, काम डी डैश का है ना. तो डी डैश निकालना कैसे था वो मैंने समझा दिया. अब डी डैश को मल्टीप्लाई करो एफ से, एफ डी डैश. पूरा प्रोसेस सेम है, मैं नहीं करूं तो ज्यादा बढ़िया. यहां पे समझो खाली 3 2 6, माइनस 6, माइनस 4, सो ऑन. एफ डी डैश को यहां लिख दोगे. सेम डी डैश का स्क्वायर निकालोगे, उसको मल्टीप्लाई बाय एफ करोगे. मतलब जिस बच्चे को, जिस स्टूडेंट को शॉर्टकट मेथड आता है उसको स्टेप डेविएशन भी पक्का 100% आता है. सिर्फ इतनी से इसमें चेंजेस करने हैं, डी डैश करने हैं, अदरवाइज एवरी प्रोसेस इज सेम. स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट है. अब लास्ट चीज पढ़ा रहा हूं, वेरिएंस का एक क्वेश्चन और देखना. सो गाइस वी आर स्टार्टिंग विद कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. देखो नॉर्मल क्वेश्चन तो मैंने करा दिया, ठीक है. वेरिएंस का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100. अब पता है एक क्वेश्चन आता है, डिफरेंट सा क्वेश्चन आता है. दो डेटा गिवन होते हैं, जैसे कि यहां गिवन है कंपनी एक्स, कंपनी वाई. वैसे राहुल और सुमन, जो भी डेटा गिवन है, पूछा जाता है कौन ज्यादा बेटर है, कौन एफिशिएंट है. तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं कौन एफिशिएंट है, कौन ज्यादा बेटर है, उसमें अपने को निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दोनों का. कंपनी एक्स का भी अलग निकलेगा, कंपनी वाई का भी अलग निकलेगा. चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं फटाफट से. मेरे को गिवन है एक्स डेटा मेरे को गिवन है, दैट इज 20, 30, 50, 10, 90 एंड 40. पहले इसका निकालते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100. ठीक है, ये निकालना है. अच्छा एक काम करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला भी लिख ही लो. अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन. ठीक है, स्टार्ट करें. एक्स बार 100 ये सब निकालना है अपने को, तो ये एक्स बार यहां पे निकाल लेते हैं. सबसे पहले फॉर्मूला स्टार्ट कर लेते करना. एक्स बार निकला अपना, उसके बाद एक्स माइनस एक्स बार करना है. एक्स बार निकालने के लिए इन सब का टोटल करो. इन सब का टोटल किया, आंसर आया 240. ठीक है, तो रफक में कर लेते हैं. एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन. एक्स बार इज इक्वल्स टू 240 अपॉन 6. एक्स बार आ गया 40. ये आ गया आपका एक्स बार. अब एक्स माइनस एक्स बार, 20 माइनस 40 माइनस 20, 30 माइनस 40 माइनस का तुम्हारा 10, 50 माइनस 40 पॉजिटिव 10, 10 माइनस 40 माइनस 30, 90 माइनस 40 प्लस 50, 40 माइनस 40 0. सर ये क्यों कर रहे हो भाई, ये देखो ना उल्टा देखो. एक्स बार निकल गया, एक्स माइनस एक्स बार कर लिया. अब करो एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर. ठीक है, ये करते हैं. प्लीज एक एक स्टेप को पीछे से करना, आराम से करना, सोच समझ के. 20 का स्क्वायर 400, 100 अगेन 100, 30 का स्क्वायर 900, 50 का स्क्वायर 2500, 0 का 0. क्या करना है अब इसका, अब इसका करो टोटल. इसका टोटल करते हैं 400, 500, 600, 1500 एंड 4000.
4000 अपॉन 6 का अंडर रूट विच इज दिस इज इक्वल्स टू 666.6 का अंडर रूट। 666.6 का अंडर रूट करेंगे, यहां पे अपना आंसर आएगा दैट इज 625 होता है 25 को, तो ये आ गया मेरे पास 25.8। याद रखना ये आ गया 25.8 डिवाइडेड बाय मीन कितना आया था, मीन आया सर 40 इंटू 100, तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया 25/8 अपॉन 40 इंटू 100। तो इसका हम सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आ रहा है विच इज 64.5%। यहां लिख लेता हूं, इसका आया 64.5%। ये तो आ गया x का। अब क्या करना क्या है सर, अब देखो y का निकालते हैं, देखना थोड़ा स्पीड में निकाल रहा हूं। y का गिवन है मुझे 80 30 40 50 50 50 80 30 40 50 50 50। सबसे पहला स्टेप y माइनस y बार, फिर y माइनस y बार का स्क्वायर, वही कर रहा हूं पूरा, रिपीट एज इट इज, कुछ भी नहीं कर रहा हूं। ओके, फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट सिग्मा y माइनस y बार का स्क्वायर अपॉन n, इससे आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। कर लेते हैं सबसे पहले y बार आप निकाल के देखना, y बार आ रहा है इसका हमारा 50, मतलब मीन इसका 300 डिवाइडेड बाय 6, आंसर आया 50। 80 माइनस 50 30 माइनस 50 माइनस 20 40 माइनस 50 माइनस 10 50 माइनस 50 0 0 0। अब इनका स्क्वायर 600, इसका सॉरी 900, इसका स्क्वायर दैट इज 400, इसका स्क्वायर दैट इज 100 0 0 0। टोटल करो इसका हमने टोटल किया है 1500, यहां लिख देते हैं 1500 अपॉन 6, आंसर कितना आ रहा है अंडर रूट 250। तो भाई आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन 15.8, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। फाइनल फॉर्मूला क्या है, फाइनल फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100 करना है, मतलब 15.8 अपॉन 50 इनटू 100, 15.8 अपॉन 50 इंटू 100 कर लोगे, लगभग इसका आंसर आ रहा है 34% के आसपास। ठीक है, ये 34% तो ये आ गया आपका, और यहां पे कितना आ रहा है 64%। ध्यान देना, तो जिसका आंसर छोटा होता है वो ज्यादा एफिशिएंट होता है। तो आंसर किसका छोटा है, y का आंसर छोटा है। फाइनल आंसर क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया कंपनी y इज मोर एफिशिएंट। तो कंपनी वाई ज्यादा एफिशिएंट है। ये प्लीज क्वेश्चन सॉल्व करके जाना, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अपन को 2 डेटा गिवन हो तो करना कुछ नहीं है, ये सबसे लेंथी क्वेश्चन माना जाता है, बट इसमें अपने को सिर्फ कंपनी एक्स का अलग से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालो, कंपनी वाई का अलग से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालो, और दोनों में से जिसका छोटा आंसर हो वो ज्यादा एफिशिएंट हो गया। कुछ भी डाउट्स हो आप मेल कर सकते हो, और जो भी टॉपिक्स ऐसा लग रहा हो कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, उसके लिए जल्दी बहुत सारे वीडियोस आएंगे क्वेश्चन बैंक रिलेटेड।